स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। और अब बात रेल यात्रियों को होती असुविधा की। त्योहारी सीजन में रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को झटका लगा है। त्योहारी सीजन में यात्रियों को पहले से ही ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहे थे और लंबी वेटिंग भी चल रही है। वहीं कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। इधर रेलवे ने यात्रियों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। नागपुर मंडल में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते करीब 10 ट्रेनें आज से 13 अगस्त तक के लिए निरस्त की गई हैं। तो वहीं SECR नागपुर मंडल में रीटा स्टील साइडिंग चालू करने, कन्हान जंक्शन स्टेशन यार्ड मॉडिफिकेशन और वर्तमान पैनल को बदलने के लिए आज से 8 अगस्त तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 9 से 14 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। इस अवधि में इस मार्ग से होकर गुजरने वाली भारत की कोठी समेत 10 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय नागपुर डिवीजन ने लिया है। त्योहारी सीजन से पहले ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से लगातार यात्रियों को असुविधा हो रही है। रेलवे स्टेशन में टिकट कैंसिल और दूसरी ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाने के लिए यात्री परेशान होते नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नागपुर मंडल में कन्हान रेलवे स्टेशन पर काम के चलते 68 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ से लाखों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। तो अमूमन यही स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की है। बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करने की वजह से त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। लोगों ने अपने त्योहारों को देखते हुए उसके हिसाब से अपने रिजर्वेशंस कराए थे, लेकिन अचानक 24 घंटे पहले जिस तरह से ट्रेनों को SECR ने रद्द किया है, उसके बाद से यात्रियों की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ रही है। अब अगली ट्रेन में रिजर्वेशन या फिर कैंसिलेशन का अमाउंट रिफंड के लिए लोग लाइनों में लगते और परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से जहां पर 10 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से भी 68 ट्रेनों को रद्द किया गया है। पहले से ही SECR की कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, लेकिन जनता को अब और असुविधा का शिकार होना पड़ेगा। परेशानियां निश्चित तौर पर रेल यात्रियों की बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से जो उनके टूर प्लान्स थे वो निश्चित तौर पर रद्द होते नजर आ रहे हैं। तो त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में रेल का परिचालन बंद किया गया, ट्रेनों को रद्द किया गया है। इससे निश्चित तौर पर रेल यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। रायपुर, बिलासपुर और भोपाल में रेल यात्रियों का क्या कहना है, कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज, जितेंद्र थवाइट और विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जितेंद्र आपका। बड़ी संख्या में एक बार फिर से ट्रेनों को रद्द किया गया है। 68 ट्रेनें एक साथ रद्द होने से त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को बहुत ज्यादा असुविधा होने वाली है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी विडंबना है कि SECR से लगभग 343 ट्रेनों का पूर्व में परिचालन होता था, लेकिन बीते 2-2.5 वर्षों से कोरोना काल जब से शुरू हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें तो 100 ट्रेनें आज तक यहाँ जोन से शुरू नहीं हो पाई हैं। महज 200 के करीब जो ट्रेनें हैं लोकल पैसेंजर, ये ट्रेनें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन इनमें से भी अगर हम बात करें तो बीते 6 महीने में जिस तरह से हमने देखा है, लगातार ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। पहले कोयला माल लदान के नाम पर, यहाँ पर मालगाड़ियों के चलाने के नाम पर ट्रेनों को कैंसिल किया गया। कोई नियत उसमें भी तय नहीं की गई थी, कोई तिथि तय नहीं की गई थी। जब रेलवे का मन आया तो रेलवे ने तमाम लोकल पैसेंजर ट्रेनों को, एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया। उसके बाद स्थिति ऐसी लगी कि स्थिति में कुछ सुधार होगा, फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से देखने में आ रहा है, लगातार रेलवे अधोसंरचना विकास के नाम पर लगातार यहाँ पर ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। बीते 2 महीने की अगर स्थिति हम देखें तो लगभग 150 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर उसकी वजह से कैंसिल की जा चुकी हैं। अभी जिस तरह से नया आदेश सामने आया है, लगभग 68 ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। और ये वो ट्रेनें हैं जो SECR की लाइफ लाइन मानी जाती है। मतलब SECR से ये चारों दिशाओं में ये ट्रेन यहाँ से इनका गंतव्य होता है, आना जाना होता है। ऐसे में अगर बात करें तो लाखों यात्री इससे प्रभावित सीधे तौर पर हो रहे हैं। करोड़ रुपए का यहाँ पर रेलवे को रिफंड जरूर करना पड़ेगा, लेकिन यात्रियों की जो समस्या है उसकी भरपाई यहाँ पर रेलवे नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों ने पहले से यहाँ पर अपना टूर प्लान किया हुआ था। उसके बाद स्थिति ये देखने में आ रही है कि रेलवे ने महज 24 घंटे पहले कायदा
आदेश निकाला है और 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मतलब समझिए, अगर 24 घंटे और 48 घंटे पहले अगर कोई आदेश निकलता है और ट्रेनों को अचानक से रद्द कर दिया जाता है, ऐसे में यात्रियों के सामने किस तरह से समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है स्टेशनों में यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। यात्री जिस तरह से बाहर से जो यात्री यहाँ स्टेशन पहुंचे हैं, जिन्होंने टूर प्लान अपना किया हुआ था, अब उनको यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि उनकी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अचानक से ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। लोगों ने एक महीने पहले यहाँ पर अपने टिकट बुक कराए थे। ऐसे में रेलवे का जो मनमाना रवैया है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रेल यात्रियों को सीधे परेशान कर रहा है। रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले से बहुत सारी ट्रेनें नहीं चल रही है, छोटे स्टेशनों के यात्री परेशान हो रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेनें जो गिनी चुनी चल भी रही थी, उनको भी रेलवे लगातार यहाँ पर रद्द कर रहा है। बीते दिनों जरूर यहाँ पर हमने देखा था रेलवे बोर्ड के सही कह रहे हैं आप जितेंद्र, जिस तरह का मनमाना रवैया एससीसीआर अपना रहा है, निश्चित तौर पर रेल यात्रियों को परेशानी तो हो रही है। इसके साथ ही इससे आने वाले वक्त पे कोई आंदोलन भी हो सकता है, इसकी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, विवेक हमारे साथ है। विवेक, मध्य प्रदेश में भी कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया और सबसे बड़ी बात यह कि 16 अगस्त तक के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 16 अगस्त के पहले ही बहुत सारे त्योहार पड़ने वाले हैं। इस बीच लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं और लोग रेलवे में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो रेलवे का ही यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में ना तो रिफंड हो पा रहा है, ना दूसरी ट्रेनों में रिजर्वेशन मिल रहा है, और जिन ट्रेनों में रिजर्वेशन था उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। कितनी ज्यादा मुश्किलें मध्य प्रदेश में लोगों को होंगी? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है, और ऐसे में हर भाई अपनी बहन के पास जाकर राखी बंधवाने के लिए साल भर इसका इंतज़ार करता है, रिजर्वेशन करवाता है। रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो फिर ट्रेन में जो है जनरल टिकट पर बैठकर यात्रा करता है। लेकिन अचानक से यदि ट्रेन बंद हो जाए, ट्रेन रद्द हो जाए, तो निश्चित तौर पर ऐसे यात्रियों पर उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे भोपाल रेलवे स्टेशन पर जिस तरह यात्रियों की भीड़ थी रिजर्वेशन करवाने के लिए, वो ये बता रही थी कि लोग कितने साल भर से प्लानिंग करके अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए प्लानिंग करके रखते हैं कि हम त्यौहार आएगा और हम अपने परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें सिर्फ इसलिए रद्द कर दी गई है कि क्योंकि नागपुर के पास नॉन इंटरलॉकिंग कार और इंटरलॉकिंग कार चल रहा है। इसलिए नागपुर रेल मंडल ने ये फैसला लिया कि ये कार्य करना बेहद ज़रूरी है और इसलिए ट्रेनों को रद्द कर दिया जाए। और इसकी सूचना कल ही भोपाल रेल मंडल से प्रसारित की गई है। और निश्चित तौर पर ये सूचना प्रसारित होने के बाद यात्रियों को एक मायूसी हाथ लगी, क्योंकि वो लंबे समय से वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का इंतजार कर रहे थे, जो रिजर्वेशन करा के बैठे थे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो तत्काल में रिजर्वेशन कराने के लिए बैठे हुए थे। और जिन लोगों को ये ट्रेनों से यात्रा करना था, जिसमें भोपाल से गुजरने वाली ट्रेन है, बीकानेर एक्सप्रेस है, पुरी एक्सप्रेस है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, ये वो ट्रेनें हैं जो लंबी दूरी की यात्रा करती है और भोपाल रेल मंडल से गुजरती है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री भोपाल से यात्रा करते हैं। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, चाहे वो हम ग्वालियर से लेके हम बात करें भोपाल तक के, और भोपाल से लेके हम बात करें आमला और पांडुरना इटारसी तक की, तो ये सभी रेलवे स्टेशन के यात्री इन ट्रेनों से यात्रा करते हैं। नागपुर से लेकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक जाते हैं, पुरी तक जाते हैं, उड़ीसा तक जाते हैं। और ऐसे में अचानक इस तरह ट्रेन का रद्द करना यात्रियों के लिए एक बड़ी असुविधा है। सबसे बड़ी बात यही है विवेक कि अचानक से जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया है, इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले राजेश मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया, सिर्फ 24 घंटे पहले यह आदेश जारी किया गया, और वो भी 16 अगस्त के पहले ही सारी ट्रेनें रद्द रहेंगी। अब से लेकर 16 अगस्त तक के लिए परिचालन जो है वो उसे रद्द किया गया है। ऐसे में कितना मनमाना रवैया जो है, क्या जो कार्य किए जाने हैं, माना कि टारगेट पूरा करना है रेलवे को भी, जो नॉन इंटरलॉकिंग का काम है, क्या ये 16 अगस्त के बाद नहीं किया जा सकता? क्या इतना मनमाना रवैया जरूरी था एससीसीआर का? देखिए, यही सवाल तो यात्री पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई इंटरलॉकिंग का काम करना है, कोई अपग्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो आप कम से कम त्योहार का ध्यान तो रख लेते। रायपुर स्टेशन की बात करें, आज सुबह से ही रिजर्वेशन काउंटर पे हम गए थे, वहां पे हमने वहां की तस्वीरें देखी। इतने परेशान है यात्री कि पूछिए मत। उन्होंने ज्यादातर लोग राखी को लेकर के, कोई नागपुर का है, कोई मुंबई का है, कोई भोपाल, इंदौर, हावड़ा, कोलकाता, इन सब रूट पे उन्होंने बुक करा करके रखा हुआ था। आज जिसकी टिकट है, आज
कल रात तक उन्हें नहीं पता कि उनकी टिकट कैंसिल होने वाली है, ट्रेन कैंसिल होने वाली है। अचानक रात को मैसेज आता है कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। वो भागे भागे आज पहुंचते हैं, उनको एक तो रिफंड करना है तो उनको कैंसिल कराना पड़ेगा, दूसरा उनको फिर दूसरे में टिकट देखना है, कहीं टिकट मिल नहीं रहा है। एक बड़ी बात मुश्किल ये दिखी, खुद हमको 2-3 रेलवे कर्मचारी दिखे जिनको रेलवे की ओर से पास दिया जाता है, उस पास के आधार पर उन्होंने IRCTC से टिकट बुक कराया था। लेकिन अब IRCTC की मनमानी देखिए कि अब वो टिकट भी कैंसिल नहीं करने दे रहा है। वो अगर 11 तारीख की ट्रेन है तो वो 11 की सुबह में ही कैंसिल होगी। IRCTC का तर्क ये है कि हो सकता है ट्रेन रिस्टोर हो जाए, हम अभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पॉलिसी में ये नहीं है। अब वो व्यक्ति पास उसका इंगेज है, वो टिकट कैंसिल नहीं करा सकता, दूसरे में टिकट ले नहीं सकता, उसको पैसे लगाने लगे पड़ेंगे। और जिन लोगों ने IRCTC से बुक किया है उसका भी कैंसिलेशन उसी दिन होगा, उसको फिर अतिरिक्त पैसे लगा करके टिकट लेने पड़ेंगे कहीं, और दूसरा टिकट उनको मिल नहीं रहा है। ये इतनी तरह की परेशानियां होती है। एक व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने पूरा का पूरा ग्रुप टूर किया हुआ था, पूरी के लिए बुक किया हुआ था। अब उनकी इस तरफ से जाने वाली टिकट ट्रेन कैंसिल है, उस तरफ से आने वाली टिकट कंफर्म है। अब वो जाएंगे कैसे, क्योंकि किसी भी अल्टरनेट ट्रेन में उनको टिकट नहीं मिल रही है। अब उनको मजबूरन दोनों टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी और उसकी भारी भरकम पेनाल्टी उनको चुकानी पड़ेगी। तो इतनी तरह की परेशानी है और रेलवे कुछ सोचता नहीं है। IRCTC का अजब ही रूल है, जबकि आपको भी पता है कि ऑनलाइन होने के चक्कर में 80 से 90% अब टिकट बुकिंग IRCTC के जरिए होती है। लेकिन ट्रेन कैंसिल करता है रेलवे, पैसा रिफंड नहीं करेगा IRCTC, आम लोगों का पैसा पास अटकता है, आप अतिरिक्त पैसा खर्चा कीजिए। सबसे बड़ा तो यही है राजेश, सबसे बड़ा मुद्दा यही हो रहा है कि देश की लाइफलाइन कही जाती है रेलवे को, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही सफर करता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में पैसों की किस तरह से किल्लत होती है और कैसे बजट बनाया जाता है, इस बात से मुझे नहीं लगता कि रेलवे अनजान है। विजेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, रेलवे का जो ये पूरा रवैया नजर आ रहा है किस दिशा में बढ़ता आप देख रहे हैं रेलवे को, जिस तरह का मनमाना रवैया है और जिस तरह से खास तौर पर रेल यात्रियों की असुविधा का बिल्कुल पूरा तांता लगा हुआ है, कुछ ख्याल ही नहीं रख रहा है रेलवे अगर यात्रियों का ही, तो फिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है रेलवे? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में SCCR का जोन मुख्यालय है, उसी तरह पश्चिम मध्य रेलवे यानी WCR का जोन मुख्यालय जबलपुर में है। और ये स्पष्ट कर दें कि WCR यानी पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से सिर्फ एक ट्रेन को रद्द किया गया है, ये रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन है। लेकिन जो स्थितियाँ गंभीर हुई हैं वो SCCR के नागपुर मंडल के द्वारा रद्द की गई ट्रेनों की वजह से हुई हैं, चूँकि नागपुर डिवीज़न में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है और इसकी वजह से जो ट्रेन का ऑपरेशन SCCR के जोन से होता है, जाहिर सी बात है वहाँ से आने वाली जो ट्रेनें होती हैं या वहाँ से ओरिजिनेट होने वाली जो ट्रेनें हैं वो WCR से होकर भी गुजरती हैं। यही वजह है कि SCCR से ओरिजिनेट होने वाली 10 ट्रेनें हैं जो भोपाल से गुजरेंगी, उनको रद्द करना पड़ा है। और ये आदेश जो है वो नागपुर मंडल का है यानी SCCR का है। लिहाजा WCR के जो आला अधिकारी हैं जो जबलपुर में जोन मुख्यालय में बैठते हैं वो इस विषय पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना साफ है कि त्योहारी सीज़न में जिस तरह से थोकबंद ट्रेनों को रद्द किया गया है SCCR की वजह के द्वारा, उस वजह से पश्चिम मध्य रेलवे का जो पूरा क्षेत्र है, मसलन इसके 3 डिवीज़न आते हैं, जबलपुर, भोपाल और कोटा, यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनको भी परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि इंटर स्टेट और इंटर सिटी जो कनेक्टिविटी है जो SCCR की ट्रेनों के ज़रिए यहाँ के रूट से गुजरने वाले शहरों को मिलती थी, वो अवरुद्ध हो गई है। बहुत सी ट्रेन 13 तारीख तक, जबकि एक ट्रेन 16 तारीख तक रद्द की गई है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर रक्षाबंधन का ये त्यौहार है और रेलवे के तमाम आला अधिकारी भी जानते हैं कि ये वो मौका होता है जब लोग अपने घरों की तरफ ट्रेवल करते हैं, और ऐसे स्थिति में अगर थोकबंद तरह से ट्रेनों को रद्द किया जाएगा तो जाहिर सी बात है यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। और यही वजह है कि तमाम सवालात जो हैं रेलवे प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। लेकिन इतना साफ है कि SCCR के नागपुर मंडल की एक हम कहें कि अदूरदर्शिता की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं जिसमें थोकबंद ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देखना होगा कि अब रेल यात्री जो है वो क्या रेल यात्री ही बने रहना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा विकल्प ढूंढेंगे, क्योंकि विकल्प भी मौजूद नहीं है ना। एयरवेज इतने महंगे हैं और अगर इंसान अपनी गाड़ी से कहीं जाना चाहे तो पेट्रोल और डीजल भी तो महंगे हो चुके हैं। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से इस पूरी समस्या का समाधान निकलता है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।